स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर जिसे कि अपनाकर आप कहीं ना कहीं एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगी। तो जहां इन्वेस्टमेंट कम लगती है तो यही मन आता है क्यों ना इस बिजनेस को कर लिया जाए, राइट। तो ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, जहाँ भी कम पैसा लगाने की बात आती है तो भारतीय लोग ये सोचते हैं क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि रिस्क कम है, पैसा कम लग रहा है और अगर बिजनेस मिल रहा है तो क्यों ना करा जाए। मैं आपको बताऊं, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कम लग रही हो, चाहे वहाँ पर रिस्क ना हो, फिर भी आपको पूरे शिद्दत से बिजनेस को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आप भी जानते हैं कि आपके सपने, आपकी जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं नौकरी से फुलफिल नहीं हो सकती है, या आप फंसे रहेंगे एक रैट रेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो आज मैं जो 10 तरीके आपको बताने वाली हूँ, 10 तरीके के बिजनेस आपको बताने वाली हूँ जिनमें कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगी। तो समझदारी से देखिएगा और नोट कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप अगर इसमें से 1 से 2 में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे। सबसे पहला, ई कॉमर्स सेलर। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ई कॉमर्स सेलर की तरफ बढ़े हैं। इसमें क्या होता है, आपको इसमें किसी प्रकार की वेबसाइट की जरूरत नहीं है या किसी प्रकार के स्टाफ, ऑफिस, ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका इसमें प्रोडक्ट भी ऑनलाइन रहता है। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से बोलूँ तो आप अमेज़ोन के सेलर बन सकते हैं, या फ्लिपकार्ट के, या खुद का कोई प्रोडक्ट है या किसी और का प्रोडक्ट ऑनलाइन है, लिस्टेड है, आप उसको भी सेल कर सकते हैं। आप जानते हैं सेल्स में बहुत अच्छा पैसा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्स एक बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप सेल्स की ओर जाते हैं, जहाँ कि हाँ थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है अगर आपने कभी सेल्स करी नहीं है या नए हैं तो, बट ये बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें आपकी मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा और धीरे धीरे इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट हो जाता है। आप इसमें आगे जाकर एक कॉल एग्जीक्यूटिव, एक डिजिटल मार्केटर या एक ऑफिस को ले सकते हैं जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आ जाएगा। बट स्टार्टिंग के तौर पर आप इसे खुद से कर सकते हैं। पेट केयर सर्विस चालू कर देना, जिसमें कि आप सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। आपका डॉग बाथ, आपका फूड, आपका सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। जिनकी डेली लाइफ बहुत बिजी रहती है, जो समय नहीं निकाल पाते अपने पेट के लिए, तो वो ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो कि उनके पेट को घुमा कर लाए, टाइम से खाना दे और सारी चीज़ों को करें। तो एक बेस्ट हो सकता है कि आप इसे छोटे से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इसे बड़ा करें। इसमें दोनों ही पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा पॉइंट आपको अच्छा लगता है। आपको पेट सर्विस अच्छा लगता है या पेट केयर सर्विस, दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है और आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका जहाँ पर कि आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, दैट्स इज़ यूट्यूब चैनल। कहने का मतलब ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। लोग लाखों रुपए इससे कमाते हैं और बहुत सारे लोगों की तो फर्स्ट इनकम सोर्स ही यूट्यूब है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होती, या तो वो हार्ड वर्क नहीं करते या बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपको देखने की ज़रूरत है, क्या मैं इस काम को थोड़े से में शुरू कर सकता हूँ। फिर आपको एक स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके लिए एडिट करे वीडियोस को, थंबनेल आपके लिए करे, कंटेंट आपके लिए लेकर आए और सारा सेटअप इन सारी चीज़ों को करे। तो धीरे धीरे आपके पास ऑलरेडी एक स्टाफ बन जाता है और जहाँ स्टाफ आ जाता है वहाँ एक बिजनेस आ जाता है। या आप किसी के लिए यूट्यूब की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो स्टार्टिंग तौर पर आप खुद से शुरू करेंगे कि आप मेल करना स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं आपके लिए स्टार्टिंग की 2 वीडियो फ्री करूँगा, उसके बाद आप मेरे से काम करा कर देखिएगा, या मैं बहुत सारे लोगों को काम करता हूँ, रिव्यू वगैरह देकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बेनिफिट और आता है आपका, जैसे जैसे आप काम को बढ़ाते हैं, हो सकता है पहले महीने आप 4 से 5 या 6-7 लोगों के ही यूट्यूब को मैनेज कर पाए एडिटिंग के हिसाब से, राइट। फिर धीरे धीरे आप एक एडिटर ले आते हैं अपनी कंपनी के अंदर, एक स्टाफ। धीरे धीरे आप इसी तरीके से काम को बढ़ाते हैं। तो जहां आप 5 से 6 यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे थे, वहाँ आप 30 से 40 भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइप का स्टाफ आप धीरे धीरे लेकर आ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है या कोई अदर लैंग्वेज आती है, या आप कुछ अच्छा
अच्छा बोल पाते हैं, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, आपकी मातृभाषा है, उसको ही अच्छा बोल पाते हैं। हाँ, जैसे कि पंजाबी हो गई, ये भी एक भाषा में आती है, तो ये आपकी मदर टंग हो सकती है कि आपकी खुद से ही है। बट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऑफिस में ऐसे लोग रखे जाते हैं जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कहने का मतलब, या तो आप खुद किसी के लिए करें, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे मार्केट में हैं, खुद किसी के लिए आप करके पैसा कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद की इसकी सर्विस भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास हर फील्ड का बंदा होगा। अब जैसे कि एक यूट्यूबर है, राइट, अगर वो चाहते हैं कि उनका जो कंटेंट है वो 7 भाषा में बने, बट वो 1 से ज़्यादा भाषा नहीं जानते, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप उनसे टाई अप कर सकते हो कि 7 से 8 भाषा में हम आपके लिए बना कर देंगे, हमारे पास इस तरह की सर्विस है। और आज के टाइम पर बहुत तेज़ी से ये काम बढ़ रहा है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम तो जैसे ये समझिए, आज वो टाइम नहीं रहा कि आप हार्ड वर्क करें और आपके पास जब पैसा आए, नहीं, आप धीरे धीरे कोई ऐसी स्किल सीख कर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोई स्किल सीख कर और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर कर पैसा बनाया जा सकता है। बस इसको समझदारी की ज़रूरत है कि एक बिज़नेस है जो आप खुद से कर रहे हैं। जब बिज़नेस में पैसा लगता है, मेहनत लगती है, स्टाफ लगता है, तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। बस आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि पैसे को आप किस तरीके से संभालेंगे, पैसा कहाँ से आ रहा है, स्टाफ कैसे मैनेज करना है, पैसा का मैनेजमेंट और थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जैसे कि अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो आपका आता है ट्यूशन टीचर या ट्यूशन सेंटर। आपको पता है आज सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में ये बहुत फेमस हो चुका है कि आपके पास एक ट्यूशन ज़रूर होना चाहिए। और पेरेंट्स भी पूछते हैं, कहीं ना कहीं टीचर भी पूछती है कि अभी तुम ट्यूशन नहीं जाते और ट्यूशन नहीं लगा रखा तुमने, इस तरीके से बात होती है, क्योंकि ट्यूशन लगाना कंपलसरी हो चुका है। तो आप यह देख सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में क्या कोई ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है तो किस प्राइस में पढ़ा रहा है, कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या आप खुद का एक ट्यूशन टीचर का एक सारा स्टाफ, एक सेंटर ओपन कर सकते हैं क्या? और बहुत कम अमाउंट के साथ शुरू हो जाता है एक ऑफिस का आपका रेंट, ठीक है। एक कुछ टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट को जानते हो, वो उनकी सैलरी थोड़ी बहुत मैनेज करते हुए, एंड इसको आप ट्यूशन सेंटर की तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बड़े बड़े सेंटर से लोग पढ़ना चाहते हैं और बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं भी आज के टाइम पर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे सेंटर हैं। क्या आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि पता है सबके मार्केटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, बट वो बेसिकली हैं तो ट्यूशन सेंटर ही, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी हुई या आपकी कोई इंजीनियर की एग्ज़ाम की तैयारी हुई, आज ये ट्यूशन पढ़ना या कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ना बहुत ज़रूरी सा हो चुका है। तो आप यह देख सकते हैं, क्या आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो कभी कल ट्यूशन था, आज वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो क्यों ना मैं इस नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाऊँ। एक ट्यूशन टीचर की जगह मैं क्यों ना एक ट्यूशन सेंटर खोलूँ और धीरे धीरे मैं इस काम को कोचिंग इंस्टीट्यूट तक लेकर जाऊँ, क्योंकि इसमें आपका लोवेस्ट बजट लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लग सकती है। बट हाँ, ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, ये आपको इमिडिएटली फास्ट ग्रोथ के साथ पैसा कमा कर दे सकता है। बस थोड़ा सा आइडियाज़ को समझने की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट आता है आपका ट्रैवल एजेंसी। ये बहुत तेज़ी से बूम में जाने वाली इंडस्ट्री है। जैसे कि लोगों को घूमना फिरना पसंद है, लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। तो क्या आप एक खुद की ट्रैवल एजेंसी ओपन कर सकते हैं? अब आप कहेंगे कि ट्रैवल एजेंसी में बहुत पैसा लगता है। मैंने कब कहा है कि आप लाखों से स्टार्ट कीजिए। क्या आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत कम अमाउंट के साथ इसे शुरू कर सकते हैं? क्योंकि बिजनेस में जब भी ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए जब बिजनेस बढ़ रहा हो धीरे धीरे, क्योंकि उसकी ग्रोथ में आपको पैसा चाहिए होगा उसे बढ़ाने के लिए। बट क्या इनिशियल लेवल पे, छोटे लेवल पे स्टार्ट किया जा सकता है क्या जैसे कि एक कार सर्विस होती है, हाँ, कार टू कार सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई कार है या आपके जान पहचान में कोई कार है और आप किसी को कार दिलवाते हैं या कार रेंट पर करवाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका कमीशन आता है। तो इस तरीके से भी आप कार टू कार कर सकते हैं, आप ट्रैवल एजेंसी कर सकते हैं। ये इनमें से मैंने जो तरीके आपको बताए हैं, ये बहुत कम बिजनेस अमाउंट के साथ, मतलब कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर एक डीप में वीडियो लेकर आऊँ कि कैसे वो स्टार्ट होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना स्टाफ चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कितना आप कमा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक टाइम में वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी।
कोई भी आप जो टॉपिक बताते हैं उसके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं बट आइडियाज़ नहीं है, या लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में वो चाहते हैं कि काश कुछ यूनिक हो मेरे पास, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है और मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊं। और अगर आप चाहते हैं जितने भी मैंने बिजनेस आइडियाज़ बनाए हैं, बताए हैं आपको अभी तक, क्या आप चाहते हैं मैं उसमें डीपर में जाऊं और अच्छे तरीके से मैं एक टॉपिक को क्लियर करूं? अगर हाँ तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत जल्दी ये वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।